5 वर्षों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश रची गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण आज चुनाव हो रहा है। आदर्श शहर बने, इसके लिए अपने अपने वोट का उपयोग करने के बाद ही उनको नैतिक अधिकार है कुछ टीका टिप्पणी करने का। इसी को बेहतर रांची बनाने के लिए, विकसित रांची बनाने के लिए और मेरा शहर भारत में सबसे अच्छा शहर बने, ये आकांक्षा हम सब लोगों को है। लोग वोट डाल रहे हैं डेवलपमेंट के आधार पर। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ का जल जमाव का समस्या रहता है और पानी का समस्या, पेयजल का समस्या है, जो भी मेरे को समझ में आता है तो उसी आधार पर हम लोग वोट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में, जहाँ बूथ पड़े हैं और काफ़ी लोग यहाँ वोट देने आ रहे हैं। और आज हम दीपक प्रकाश जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, लंबे समय तक जो वोटिंग है और प्लस नगर निकाय चुनाव है वो विलंबित रही है और फाइनली अब हो रहा है और मेयर और पार्षदों का जो है, रांची को एक नया मेयर मिलने वाला है, अलग अलग जगह में पार्षद मिलने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 5 वर्षों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश रची गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण आज चुनाव हो रहा है। और जब चुनाव हो रहा है तो अपने मत का उपयोग करना चाहिए और मत का उपयोग करते हुए अच्छा शहर बने, रांची बेहतर शहर बने और आदर्श शहर बने, इसके लिए अपने अपने वोट का उपयोग करने के बाद ही उनको नैतिक अधिकार है कुछ टीका टिप्पणी करने का। इसलिए आइए सब मिल करके किसी को भी, लेकिन वोट देने का अधिकार जो है उसका उपयोग हम करेंगे रांची को बेहतर रांची बनाने के लिए, विकसित रांची बनाने के लिए और मेरा शहर भारत में सबसे अच्छा शहर बने, ये आकांक्षा हम सब लोगों को है। और साथ साथ जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत करके आएंगे उनको भी हम सब लोग उनके माध्यम से भी शहर के विकास में उनका योगदान लेने का भी हम सब लोग प्रेशर ग्रुप बनाने का काम करेंगे। सर, कहीं ना कहीं स्वच्छता, सुरक्षा, ये सब में रांची अब पीछे छूट रहा है और धीरे धीरे जैसे कि रांची नालियों और सड़कों से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन नाली और सड़कें यहाँ की सुधर ही नहीं रही है काफ़ी समय से। सर, हरमू नदी का ही हाल देखिए, नदी अब नाला में विकसित हो चुका है। देखिए, हमने पुराने रांची को देखा है, पुराने कालखंड में देखा है जी, किस प्रकार से ये शहर तालाबों का शहर था। यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होती। बढ़ती जनसंख्या राजधानी बनने के कारण, एक बड़ी जनसंख्या आने के कारण रांची में एक दबाव बना है, जिसके हालत जर्जर होती चली जा रही है, सड़कों की हालत खराब होती चली जा रही है, पानी की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए नहीं हो पा रही, पीने की पानी की किल्लत है। नहाने की बात तो छोड़ दीजिए, जलाशय सूखे जा रहे हैं और पानी धरती के नीचे समाते चले जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के नगर निगम के चुनाव अति महत्वपूर्ण हो गए हैं और इस महत्वपूर्ण चुनाव में हम सब लोग अपना योगदान दे करके अच्छा शहर, बेहतर शहर, स्वच्छ शहर और भारत का नंबर 1 शहर बने, ये रांची की नागरिकों की आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज वोट डालने आए हैं, किस बेसिस पे आप वोट डालेंगे? जैसे आपने बताया कि सुरक्षा और स्वच्छता दोनों पे ध्यान देना चाहिए, तो मैं भी यही चाहूँगी कि रांची के लोग इस चीज़ पे फोकस करें। इवन जो भी आगे जाके यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं एज अ मेयर और अदर इलेक्टेड मेंबर्स होता है, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ का जो सीवरेज की प्रॉब्लम्स है, जो बड़े बड़े नाले बन चुके हैं, जो सेट, उन चीज़ों पे ध्यान दें, स्पेशली सुरक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे चाइल्ड अब्डक्शंस के केसेस वगैरह सुने हुए हैं। उस पर थोड़ा वॉचफुल रहे ताकि आगे जाके ऐसा ना हो और जो लोगों को परेशानी हो रही है उन पर वो लोग थोड़ा उनको कंट्रोल करें, उन पर ध्यान दें कि इस तरीके की चीज़ें अब आगे नहीं हों। और सर, इतने लंबे टाइम तक जो है नगर निकाय चुनाव रुका हुआ था और आज 23 फरवरी आज चुनाव हो रहा है। सर, किस आधार पे आप वोट डाल रहे हैं? हम लोग वोट डाल रहे हैं डेवलपमेंट के आधार पर। हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ का जल जमाव का समस्या रहता है और पानी का समस्या, पेयजल का समस्या है, जो भी मेरे को समझ में आता है तो उसी आधार पर हम लोग वोट करते हैं। क्या है सर, अभी आप वोट डाल करके आ रहे हैं, सारी प्रक्रिया अच्छे से हो रही है? सब प्रक्रिया तो अच्छे से हो रही है जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। लेकिन एक मेरे साथ क्या है कि हम लोग पति पत्नी का यहाँ पे, मेरा तो मिल गया लेकिन मेरे मिसेस का नहीं मिला यहाँ पे। तो फिर
पता किए बाहर में ही, तो बोला कि वो वार्ड 25 में के नंबर में फ्रैक्चर कर रहा है, जबकि हम लोग वार्ड 26 में रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही घर में एक ही पति पत्नी, तो एक अलग वार्ड में, जिस वार्ड में मेरा घर नहीं है वहाँ पे हम क्यों फिर वोट देने के लिए जाएंगे, मिसर जाएगी। हम तो अपना कास्ट करके आ रहे हैं। इस बात का दुख है कि मेरी पत्नी वोट नहीं दे पाएगी। वोट नहीं दे पाएगी, मतलब आप लोग का वार्ड यहाँ है लेकिन आप लोग का कहीं और नहीं, एक का अलग वार्ड में दे दिया है। अलग वार्ड हाँ, में मेरा सही है, मेरा 26 वार्ड में घर है, सही है, लेकिन उनका दूसरे जगह दे दिया है, तो फिर वो तो नहीं जाएंगे। कौन से वार्ड में दे दिया उनका है? शायद 25 में दे दिया है, वो लोग देख के बताया कि 25 में। अच्छा जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं हिमांशु राय मेरा नाम है, वही वार्ड 26 में मैं रहता हूँ, जी सर। और रांची के हम लोग पुराने बासिंदा हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।